नमस्कार दोस्तों, क्विट सेल्फ स्टडी में आप लोग स्वागत है। चंचल मन को शांत करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अशांत मन में कोई सवाल उठते हैं और यह इधर-उधर भटक सकता है। गौतम बुद्ध ने मन को शांत करने के लिए कुछ आयामों के बारे में बताते हैं। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति के मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन के अशांत रहता है और कई तरह के सवालों को जन्म भी अशांत के कारण ही होता है। यदि अपने जीवन में शांत चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इन कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं मन को शांत करने के क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। जानते हैं कि इस कहानी के बारे में जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। मन को शांत करने की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से आप जान जाएंगे कि मन को किस तरह से शांति किया जाए। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है कि मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया करके आप मेरे मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से के जीवन में अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे कि मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है कि मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शारीरिक में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप ही बताएं। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप को में जाकर खड़े रहो जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छाँव में रहना होगा। ठीक उसी तरह चंचल मन को भी स्वभाव देता है। विचारों और भावनाओं को जागरूक कर विचार क्षण भर के लिए होते हैं लेकिन विचारों से पैदा हुई भावनाओं देर तक टिकती रहती है। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं को एक साथ चलना है या अगल दिशा पर चलना है। कैसे करें मन को शांति? इस माध्यम से आप मन को शांति किया जा सके। बुद्ध कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए तन के आयामों को काम करना सबसे आसानी तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी केंद्रियाँ और ज्ञानियाँ और केंद्रियाँ कर्म ही ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे तुम और हम अपनी संवेदनशील को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन को आयाम से हटाकर तन के और आयाम के बारे में जानें, तुम्हारा ही चिंता शांत होगा। ऐसे करने से तुम मन को आयाम से हटाकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छाँव में आ सकते थे, मन को आयाम से हटने के पर तुम्हारा ही जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम के पर काम करोगे तब तुम्हारा चिंता शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयामों को करने के मन को शांत और शांत हो जाता है। अपने मन को विचार और भावनाओं को बलि नहीं, सुर को सुनो। लड़का गौतम बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं कि किसी शांत स्थान पर रहकर जहाँ पर शांति हो तब अपनी आंखों बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहा है लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन को भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर देंगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन को अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा।